फिर ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा वैराग्य उत्पन्न मिलता है। परंतु यदि भक्ति ज्ञान के साथ हमको वैराग्य होगा तो फिर वो प्रभु के सिवा अन्य किसी से प्रेम करता ही नहीं है। तो इसलिए भक्ति और ज्ञान के साथ का वैराग्य होना चाहिए। ऐसे ही बाबा जी बन के चल दिए तो कोई मतलब नहीं है, कल याद आ जाएगी घर में बच्चों की तो घर आना पड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। और जब राधे राधे जय श्री कृष्णा बोला जाए ना तो जोर से बोलना चाहिए। क्यों? जितना तेज से बोलते हैं हमारे अंदर जितने रोग पाप कष्ट भरे हैं उतना जोर से निकलते हैं और जाते कहाँ हैं? बोले जो नहीं बोलते उनके पास जाके बैठ जाते हैं। इसलिए बोलो राधे राधे। तो भक्ति ज्ञान के साथ वैराग्य हो, और जब भक्ति में ज्ञान हो और ज्ञान से वैराग्यता हो, और जब वैराग्यता के द्वारा हमें तप मिलेगा, जब हमारे जीवन में तप आएगा वो वास्तविक होगा। वो आडंबरी तप नहीं होगा, वो वास्तविक होगा, दिखावे वाला नहीं होगा। कहने का मतलब जब हमारा मन अंदर से साफ होता है तो दुनिया बढ़िया दिखाई देती है, और मन अंदर से गंदा है तो दुनिया में कहीं अच्छाई नहीं दिखाई देती। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को। हमने आंख में चश्मा लगा लिया और काला चश्मा, बोले भैया पूरे सब जगह काला काला है, पूरी दुनिया काली है। तो काली क्यों है? क्योंकि हमने काला चश्मा लगाया है, तो दुनिया काली दिखेगी। ऐसे ही जब तक हमारे आंखों में भक्ति का चश्मा नहीं लगेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति के साथ भगवान को पाना चाहिए महाराज। तो इस भागवत महापुराण को महापुराण कहा गया है। 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, लेकिन भागवत को पुराण कहा गया है, महापुराण। देखिए पुराण में 5 विशेषताएं होती हैं और महापुराण में 10 विशेषताएं होती हैं। क्या? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण नूतयः मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्ति संशयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण नूतय मनवंतर सा अनुकथा। और जिस कथा को सुन करके संशय मिट जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। जब हम भगवान की कथा को सुंदर ताली बजा के सुनते हैं ना तो संशय रूपी पक्षी जो हैं वो उड़ जाते हैं। ऐसे ही भागवत में जब हम सर्ग विसर्ग स्थान पोषण नूतय मनवंतर सा और अनु अनुमान प्रेम की कथा के साथ भक्ति के साथ सुनते हैं तो हमारे जीवन के सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। और राधे राधे बोलने में कंजूसी मत करना, क्योंकि जितना बोलोगे, कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो जिस कथा में श्याम का नाम ना हो, राधे का नाम ना हो, उस कथा को भी सुनना नहीं चाहिए। भाई कथा काहे के लिए सुन रहे हैं? भगवान का नाम। और हमने तो सुना दिया, आपने कुछ लिया नहीं मुख से, नाम लिया नहीं। भाई कुआं में पानी भरा है तो भरा रहेगा, निकलेगा नहीं तो खराब हो जाएगा। इसलिए पानी निकालते रहना चाहिए। तो महाराज इस भागवत में 335 अध्याय 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं, जिसके पूर्व 6 अध्यायों में आदरणीय व्यास जी ने भागवत के महात्म का वर्णन किया है। महात्म का अर्थ होता है महत्व।
भाई हमने कोई कुछ भी हम लोग खरीदते हैं, छोटी सी बात बताऊं, हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो बिना महत्व के कहां कुछ लेने वाले हैं। इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? जब तक उसका उपयोग नहीं सुनेंगे, तब तक, जब तक उसके महत्व को नहीं जानेंगे, क्या करेंगे लेके? भाई कुछ खरीदना है तो महत्व तो मालूम होना चाहिए, क्या करेंगे इसका क्या? तो ऐसे ही भागवत में सबसे पहले 6 अध्यायों में आदरणीय व्यास जी ने महात्म्य की चर्चा किया, अर्थात भागवत के महत्व को, भागवत की विशेषता को बताया है। भाई कुछ भी, कोई लाइट का बोर्ड गड़ा होता है, उस बोर्ड के ऊपर नोट लिख देते, नोट खतरा, सावधान, ये विद्युत का सुचालक है, इससे सावधान रहें। इस भागवत को सुनने से मिलना क्या है? पहले इसको सुने। तो आइए सबसे पहले भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक को हम लोग स्मरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कितना सुंदर श्लोक है, ये भागवत जी का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ा सुंदर श्लोक और बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या। हम लोग प्रायः सच्चिदानंद, किसी का भी नाम रख दिया जाता है सच्चिदानंद। भागवत का प्रारंभ सच्चिदानंद शब्द से हो रहा है। अब सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? 3 शब्द होते हैं तब सच्चिदानंद बनता है। 3 शब्द मतलब 3 विशेषताएं जिसके अंदर हो, वो सच्चिदानंद कहलाने का के लायक है। ऐसे नाम तो किसी का रख दो। हाँ, एक आदमी का नाम था प्रकाश नारायण। नाम प्रकाश नारायण, उजाला दीपक बराबर भी ना हो तो क्या मतलब? कहने का मतलब कि सच्चिदानंद शब्द की व्याख्या पहले सुने। सत, चित और आनंद, 3 शब्द। सत माने होता है सत्य। सत्य माने क्या होता है? सत्य। इस भागवत की शुरुआत कहां से हो रही है? सत्य शब्द से। अब बताइए, जहां सत्य ना हो, जहां पर सत्य ना हो, उस कथा को सुनने का कोई मतलब है क्या? हा? तो सत्य शब्द से भागवत प्रारंभ हो रही है। सत्य, सत माने होता है अविनाशी। अविनाशी अर्थात जो कभी नष्ट ना हो। अब देखिए, सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम लोग, कल हमारे दादा रहे होंगे, आज नहीं है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तो हम लोग सत्य नहीं हैं। लेकिन वो परमात्मा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, और ईश्वर के सिवा सब कुछ झूठ है। बोलो राधे राधे। तो इसका मतलब हम लोग हैं तो झूठ है, हम लोग हैं तो झूठ हैं। हाँ, जो आज आया कल समाप्त हो जाए वो झूठा, और जो अनादिकाल तक रहे, आज से लेके हमेशा अनादिकाल तक रहने वाला, वो सत्य। अब बताओ, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा रहा है ईश्वर के सिवा? तो वो परमात्मा ही सत्य है, और परमात्मा के सिवा सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। दूसरा शब्द है चित। चिद माने होता है प्रकाश। अब हम दुनिया में आए तो दुनिया को देखने के लिए आंखें बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी आंखें होने के बाद भी यदि उजाला ना हो तो दिखेगा नहीं।
चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो बल्ब का प्रकाश हो, दीपक का प्रकाश हो। यदि हम किसी पुस्तक को पढ़ना है, कुछ देखना है, बिना प्रकाश के नहीं देख सकते। लेकिन वो परमात्मा सतस्वरूप है, यहां भी है वहां भी है। कण कण में वो परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता। दूध के कण कण में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से भगवान भी कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं देते। और ऐसे ही प्रकाश, हम लोगों को कुछ भी करना है, कुछ देखना है, किताब पढ़ना है तो दीपक चाहिए, उजाला चाहिए, प्रकाश के बिना नहीं पढ़ सकते। लेकिन जिस परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे कितने भी अंधेले में हो, यदि आपके द्वारा एक चींटी मर रही है, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है। बिना लाइट के, बिना बल्ब के, बिना प्रकाश के वो परमात्मा सब कुछ देखने वाला है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं। तो परमात्मा कैसा है? सतस्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप कैसे है? परमात्मा ही आनंद का स्वरूप है, बाकी सब बेकार। हर वस्तु से कभी ना कभी मन भर जाता है, लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है जिससे कभी मन नहीं भरता। एक बात बताइए, कल का पुराना पेपर आज हम लोग नहीं पढ़ सकते। पेपर कब का? बोले कल का है, मन कल का है, हटाओ। लेकिन ये सदियों पुरानी लिखी हुई व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, अनेक शास्त्र हैं जिसको आज भी हम लोग जब भी सुनते हैं कुछ अच्छा सुनने का प्रयास करते हैं और ऐसा लगता है जैसे नया कुछ सुन रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना, पूरी ये भागवत आप लोग रोज टीवी पर, मोबाइल पर और जगह जगह पर कथाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी लगती है। क्यों? यही परमात्मा के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कल का पेपर, कल का अखबार आज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये युगों पुरानी श्रीमद् भागवत, रामायण हम लोग रोज सुन रहे हैं। तो परमात्मा, उसमें उतना ही आनंद आता है, उतना ही आनंद आता है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद का स्वरूप ही भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। जब भगवान का जन्म होता है तो हम लोग ऐसा नहीं कहते कि अवध में राम भयो जय राजा राम की, ऐसा नहीं कहते ना। क्या कहते हैं? अवध में आनंद भयो जय राजा राम की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा नहीं कहते नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, नंद के यहां आनंद हुआ है, अवध में आनंद हुआ है। आनंद ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा आनंद कुछ में है ही नहीं है। बोलो राधे राधे। तो जो परमात्मा सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, और करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति का हेतु है। हम आप सब उस परमात्मा से ही आए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और वो परमात्मा विश्व का पालन पोषण करता है। हमको आपको अपनी अपनी चिंता है, अपने बच्चे की चिंता है कि हमारे बच्चे की दुकान चले, हमारे बच्चे का व्यापार चले, लेकिन उस परमात्मा को चींटी से लेकर के हाथी तक सबकी चिंता है, इसका भी चले पेट, इसका भी चले। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सच्चा है। कहते हैं कि सेठों की क्या करे चाकरी, कर ले चाकरी कान्हा की, कान्हा के जैसा सेठ नहीं है, भर ले हाजरी कान्हा की।
वो ऐसा है जो सबकी चिंता करता है। अब ऐसा किसी मेरे शब्द से ऐसा नहीं सोच लेना कि सेठ जी को कथा सुना रहे महाराज तो सेठ जी को कह रहे हैं। मैं तो अपने सच्चे सेठ की कथा कहता हूं, जो वास्तविक सेठ है। यहां के सेठ जी तो छोटे मोटे हैं ना, ये अपने अपने नौकर को देते हैं, लेकिन जिससे सेठ की दुनिया नौकर घूमे, हम तो उस सेठ की बात करते हैं। तो अपने लिए कोई मत सोचिएगा, ना बुरा मान जाइएगा। तो महाराज वो परमात्मा सबकी चिंता करता है, आपकी भी, हमारी भी, चींटी की भी, प्रत्येक जीव की चिंता उस परमात्मा को है। और वो परमात्मा क्या करता है? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करता है, 3 प्रकार के तापों को समाप्त करता है। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हूं ही नहीं व्यापा। 3 प्रकार के कष्ट हैं दुनिया में, दैहिक, दैविक और भौतिक। यूं समझिए कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। 3 प्रकार के कष्ट। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, अर्थात तन मन धन। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कह दे मैं बड़ा सुखी हूं। मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, कोई ना कोई दुख है। बहुत पैसा है, भगवान ने खूब दिया है, पूछा जाए भैया ठीक हो? नहीं महाराज। क्यों? बोले डॉक्टर ने भोजन मना किया है, भोजन के नाम पे दाल का पानी और सूखा फुल्का लेता हूं, सूखी रोटी लेता हूं, उस पे घी भी नहीं लगा पाता। सब्जी तो डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया है, तेल मसाला। हा? खूब धन है लेकिन तन से सुखी नहीं है। वो धन किस काम का जब पेट ही में नहीं जा पा रहा। हा? तो कोई तन दुखी, बहुत कुछ है लेकिन शरीर से कष्ट है। बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने हैं और डॉक्टर साहब ने देख करके मन तो लगता है कि जलेबी पालें, रसगुल्ला पालें, बर्फी पालें, लेकिन डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया कि शुगर की समस्या है, डायबिटीज है। हाँ? फिर बस मन से कष्ट हो गया। तन का कष्ट हुआ, इसके बाद मन का कष्ट। अब मन का कष्ट कौन है? तन वाले कुछ कम मिलेंगे, मन वाले ज्यादा मिलते हैं। कैसे? एक बच्चे को जन्म देने में मां का दूसरा जन्म होता है। मां ने बच्चे को जन्म दिया, माता पिता ने ढेर सारे सपने संजोए कि कल हमारा बेटा पढ़ेगा, पढ़ लिख करके कुल का नाम रोशन करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। और एक दिन वही बेटा पी करके नालियों में पड़ा होता है, अथवा कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिससे माता पिता का सर नीचे हो जाता है। ये मन का कष्ट है। तन का कष्ट तो आदमी सह लेता है, लेकिन मन का कष्ट है बहुत दुखदाई है। बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाया, बेटा पढ़ लिख लेगा, बहुत अच्छे घराने में शादी कराऊंगा, धूमधाम से बारात में जाएंगे नाचते गाते। पिताजी ने ढेर सारे सपने सजोए, पता चला कि बेटा खुद से शादी करके आ गया। और जगह जगह से उल्हाने आने लगे। तो महाराज माता पिता को तब तन का कष्ट भूल जाता है कि हमने इस बच्चे को जन्म दिया तो हमें कितना कष्ट हुआ, वो कष्ट भूल जाता है उस कष्ट के सामने। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। तीसरे वाले हैं ना, धन के बिना। एक आदमी बेचारा दिन भर
व्यापार करता है या किसी की नौकरी करता है, दिन भर में 200-400-500 रुपए पाता है, सोचता है क्या करूं इससे, बच्चों की फीस के लिए रखूं या आज का भोजन करूं, बच्चों की पढ़ाई करवाऊं या कल के लिए रखूं, क्या करूं इतने से धन से। तो महाराज बेचारा धन से दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से। तो निवेदन करूं, इस दुनिया में थोड़ा थोड़ा सब दुखी हैं। कहते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, पर सुखी कौन है? एक सुखी है दुनिया में, कौन? बोले सुखी कृष्ण के दास। कौन सुखी है? जिसने अपने जीवन को सौंप दिया। जब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कोई चिंता नहीं प्रभु, हमें कोई चिंता नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ? वो सुखी है प्रभु। दुकान आपकी, मकान आपका, बेटा आपका, परिवार आपका, आप जानो, जैसे चलाना हो वैसे चलाओ, हम तो सब में राजी हैं। पर हम लोगों की एक समस्या है, जब दुख आया तो दुखी हो गए, सुख आया तो हमसे बढ़ के दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ? ये हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है। तो निवेदन करूं कि जीवन में सबसे पहले दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। और हम लोग दुख में सुमिरन हम करें और सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे कोई। जब दुख होता है तो भगवान की याद आती है, और पैसा रुपया धन दौलत हो गया, काहे का भगवान, हमारे बच्चे ने इतना मेहनत किया, हमने इतना मेहनत किया, कोई साथ देने वाला नहीं था। तो यदि हमारे जीवन में ऐसी भावना है तो आपको सुख कभी नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपने बना लिया, नहीं प्रभु सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं मैं